कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, जमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय गौरनीता जय गौरानीता, जय जय प्रभुपाद श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय हो। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय हो। श्री श्री गौर निताई की जय हो। शील प्रभुपाद की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव वृंदों की जय हो। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। राधा कुंड श्याम कुंड की जय हो। गिरिराज महाराज की जय हो। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं, यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं, लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषः, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। भूतैर्महद्भिर्ययि महापुरो विभुर्,
निर्मायसे ते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलं त्रिशिष्ट भगवान् वचांसि मे योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नमो महद्भ्योऽस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नमः बटुभ्यः ये ब्राह्मणागामवधूतलिङ्गाश्चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जयतां सुरतौ पंगो मम मंदमतेर्हति जयतां सुरतौ पंगुन् मम मंदमतेर्गति मत सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद प्रथम अध्याय 19 श्लोक संख्या 37। अथ पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य एह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। अतएव पृच्छामि पूछता हूँ संसिद्धिम पूर्णता का मार्ग योगिनाम परमम गुरु संतों के परम गुरु पुरुषस्य पुरुष का यह इस जीवन में यत कार्यम जो भी कर्तव्य म्रियमाणस्य मरणासन का सर्वथा सब प्रकार से यत जो भी श्रोतव्य सुनने योग अथो इससे जप्यम उच्चरित यत जो भी कर्तव्यम किया गया निर्भी सामान्य जनों द्वारा प्रभो हे स्वामी स्मर्तव्यम स्मरण करने योग भजनीयम पूजा के योग वा अथवा ब्रूहि कृपया बताएं यदवा जो कुछ भी विपर्ययम सिद्धांत के विरुद्ध। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इन 2 श्लोकों की। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन है उनके लिए पूर्णता का मार्ग बताइए तथा कृपया मुझे ये भी बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए तथा किसकी पूजा करनी चाहिए, और यह भी बताएं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपया करके मुझे यह सब बतलाइए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जब कोई पूर्णता के मार्ग के विषय में पूछने के लिए पूरी तरह उत्सुक हो तब गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक कोई पूर्णता के मार्ग में विषय पूछने के लिए पूरी तरह उत्सुक नहीं है तब तक गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु गृहस्थ के लिए अलंकार स्वरूप नहीं होते। सामान्यतया फैशन परस्त भौतिकतावादी बिना किसी लाभ के तथाकथित गुरु नियुक्त कर लेते हैं। ऐसा छद्म रूप गुरु तथा कथित शिष्य की चापलूसी करता है और निस्संदेह इस तरह गुरु तथा शिष्य दोनों ही नरक को जाते हैं। महाराज परीक्षित अच्छे शिष्य थे
क्योंकि वे सबों के लिए और विशेष रूप से मरणासन के लिए लाभप्रद प्रश्न पूछते हैं। महाराज परीक्षित द्वारा पूछा गया प्रश्न श्रीमद् भागवत के संपूर्ण प्रतिपाद्य विषय का मूल सिद्धांत है। अब हमें देखना है कि महान गुरु कितनी बुद्धिमत्ता पूर्वक इसका उत्तर देते हैं। शील प्रभुपाद की जय हो। तो गंगा जी के तट पर अन्न जल त्याग करके ऋषियों से घिरे हुए महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के आगमन पर उनकी यथोचित पूजा करके और जब वे सुखपूर्वक सुखदेव गोस्वामी बैठ गए, तो वही महाराज परीक्षित जिनकी आयु अवशेष केवल 7 दिन रह गई है, तो प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से। कहते हैं योगी नाम परमम गुरु, आप सभी भक्तों के गुरु हैं। देखिए, जब सुखदेव भगवान आए तो उनके पिता जो भागवत की रचना किए वेद व्यास जी, नारद जी आदि जितने ऋषि थे, सब लोग खड़े हो गए। वहाँ भक्ति के आचार्य नारद जी भी बैठे हुए हैं, एक से एक ऋषि बैठे हुए हैं, लेकिन सुखदेव भगवान के आगमन पर सब लोग उनका आदर किए। इसीलिए महाराज परीक्षित करें कि योगी नाम परमम गुरु, आप गुरुओं के भी गुरु हैं। अतः इसलिए अहम पृच्छामि, मैं आपसे पूछता हूँ। क्या पूछते हैं? संसिद्धि, संसिद्धि के विषय में। संसिद्धि का अर्थ होता है कल्याण। हमारा कैसे कल्याण हो उसके बारे में मैं आपसे पूछता हूँ। तो भाई कल्याण क्या है? तो कह रहे हैं कि पुरुषस्य इह यत् कार्यम, इस संसार में मनुष्य का क्या कर्तव्य है, अर्थात मनुष्य को क्या करना चाहिए, एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कर रहे हैं सर्वथा म्रियमाणस्य यत् कार्यम। पहला प्रश्न है कि जो सामान्य जितने मनुष्य हैं उनका क्या कर्तव्य है, उन्हें क्या करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो सर्वथा, जो बिल्कुल अब मरने वाला है, सर्वथा म्रियमाणस्य यह पुरुषस्य यत् कार्यम, उसका क्या कार्य है, उसको क्या करना चाहिए। तो ये 2 प्रश्न पूछे और प्रश्न को और खोल रहे हैं कि यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभि प्रभु स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद् वा विपरेयम। यत् श्रोतव्य, जो संसार में जितने पुरुष हैं उनको क्या सुनना चाहिए। और कह रहे हैं आगे यथो जप्यम, और उसे क्या जपना चाहिए, माने मुख से क्या बोलना चाहिए। अयत कर्तव्यम नृभि प्रभु, और उसको क्या करना चाहिए, तीसरा प्रश्न। इन 2 प्रश्नों के बाद और प्रश्नों को खोल रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु स्मर्तव्यम, और उसको क्या स्मरण करना चाहिए, और भजनीयम वा, और किसका भजन करना चाहिए। तो कितने हो गए? 5 हो गए कि क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए और किसका भजन करना चाहिए। तो सारी इंद्रियों से संबंधित प्रश्न आ गई कि क्या पूछा जा रहा है कि क्या सुनना चाहिए। तो हम लोग सुनते हैं कान से, निरंतर सुन रहे हैं। तो प्रश्न है महाराज परीक्षित का कि यहाँ तो महाराज परीक्षित सर्वथा म्रियमाण है, लेकिन उसके पहले वो प्रश्न कर रहे हैं कि सभी पुरुष को इस संसार में क्या करना चाहिए। तो क्या शब्द को और विस्तार से बताने के लिए कह रहे हैं कि उसको क्या सुनना चाहिए। कान है, कान तो निरंतर महाराज सुन रहा है। और अथो जप्यम, जब मुख से किया तो उसको क्या बोलना चाहिए,
क्या बोलना चाहिए, और यत् कर्तव्यम, और उसको क्या करना चाहिए, और स्मर्तव्यम, और उसको क्या स्मरण करना चाहिए, और किसका भजन करना चाहिए। तो ये 5 प्रश्न हो गए। और इसके साथ ही ये कहे हैं कि ब्रूहि यद्वा विपर्ययम, और इसके विपरीत भी बताइए कि क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए, और क्या स्मरण नहीं करना चाहिए, और किसका भजन नहीं करना चाहिए। यद्वा विपर्ययम, इसके विपरीत भी। तो ये प्रश्न है महाराज परीक्षित के, जो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से पूछा। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न हमें जानना चाहिए। प्रश्न कोई परफेक्ट व्यक्ति ही प्रश्न कर सकता है। तो ये जो प्रश्न है कोई साधारण प्रश्न नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न को सुखदेव गोस्वामी ने आदर किया है। इस प्रश्न का बरिये नेस्ते प्रश्न, ये बहुत सुंदर प्रश्न है। सुखदेव गोस्वामी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हे राजन, ये प्रश्न ही सुनना चाहिए। पहले व्यक्ति प्रश्न को बढ़िया तरह से समझ जाए, तभी तो उत्तर को ग्रहण कर सकता है। कई ऐसे व्यक्ति हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, और किसका भजन करना चाहिए। शास्त्र ये निश्चित करता है, शास्त्र और संत। ऐसे भगवान भी बोलते हैं गीता में कि क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, और किसका भजन करना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर गीता में स्पष्ट रूप से भगवान ने दिया है। अब महाराज परीक्षित महाभागवत हैं, उनको सब पता है, फिर भी एक स्पष्ट निर्णय के तौर पर एक महाभागवत से प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसको कहा है। ये महाराज परीक्षित के इस प्रश्न पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया इस प्रकार है सुखदेव गोस्वामी का, बरिया नेसते प्रश्न, आपका जो प्रश्न है उत्तम है राजन। वरीय, सबसे श्रेष्ठ प्रश्न है। क्यों इसको श्रेष्ठ कह रहे हैं? कृतो लोक हितम नृपः, हे राजन, ये जो प्रश्न आपका है ये संसार के हित के लिए पूछा गया है। संसार में जितने जीव हैं, जितने अनंत कोटि ब्रह्मांड है भौतिक स्तर पर, उन सब में रहने वाले प्रत्येक जीव का ये प्रश्न है जो उनके तरफ से आपने पूछा है। कृतो लोक हृतम नृपः, नृप शब्द से कह रहे हैं कि आप राजा हैं और महाराज परीक्षित पूरे पृथ्वी के सम्राट थे, तो सबके कल्याण की भावना उनमें छिपी हुई थी। और आगे कह रहे हैं आत्मवित्त सम्मतः, इस प्रश्न का बड़े बड़े भक्त लोग आदर करते हैं। आत्मवित्त, जो आत्मा में ही रमण करते हैं, अर्थात भगवान में ही चित्त जिनका रमण करता है, और उसे परमहंस लोग इस प्रश्न का आदर करते हैं। और पुंसाम श्रोत्र व्यादिषु यह परः, और जितने प्रकार के सुनने योग, कहने योग, बोलने योग, स्मरण करने योग की बातें हैं, पुंसाम यह आदिशु यह परः, इस सभी में सबसे श्रेष्ठ यही है राजन। क्या श्रेष्ठ है? मनुष्य को ये विचार करना चाहिए कि क्या बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या सुनना चाहिए और क्या स्मरण करना चाहिए। और ये जो क्रिया है कहने का, बोलने का, सुनने का, स्मरण करने का, ये 24 घंटा हर व्यक्ति कर रहा है। 24 घंटा, 24 घंटा व्यक्ति इस कृत्य में लगा हुआ है।
तो इसी क्रिया को केवल बदल देना है। देखिए, इस संबंध में मैं एक श्लोक गीता जी का उद्धृत करना चाहता हूँ, जो 13वें अध्याय का 22 नंबर है। भगवत गीता का 13वें अध्याय का श्लोक संख्या 22 है, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सदसद्यो निर्जन्मसु। तो जीव का वर्णन कर रहे हैं, पुरुषः प्रकृति स्थितो। तो हम पहले कहाँ हैं? पुरुष कहाँ है? प्रकृति में स्थित है। और प्रकृति जो है 3 गुणों से बने हैं, यह सत रज तम। और व्यक्ति प्रकृति जान गुणान, और इस प्रकृति से मोहित होकर के, इन गुणों के अधीन रह करके, इन गुणों के संसर्ग से यहाँ के भोगों को भोग रहा है। अब भोगने का परिणाम क्या मिल रहा है? सद असद योनि जन्मसु। तो उसको सत और असद योनि में जन्म मिल रहा है, भटक रहा है। तो कारणम गुण संगस्य, इसका कारण क्या है? उसका दुख का हेतु क्या है? कि प्रकृति के गुणों के संग ही उसका कारण है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कोर्ट में खड़ा है, तो कोर्ट में कुछ अनाप शनाप बकने लगे जज के सामने, तो उसकी क्या गति होगी? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तो उसको बोला जाता है कि अरे भाई, आप यहाँ पर है, इसको बोलने से आपका हानि है, आपको जानना चाहिए क्या बोलना है। अगर जज को गाली देने लगे, अब कोई गाली दे रहा उसको सुनने लगे, उसी का स्मरण करने, तो कोर्ट में, कोर्ट परिसर है ना। तो एक दृष्टांत से मैं समझा रहा हूँ, अथवा मैं समझ रहा हूँ कि व्यक्ति इस संसार में है, तो क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्या कहना है, क्या स्मरण करना है, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि कारणम गुण संगस्य, यही तो कारण है जीव के दुख का। यहाँ पर इस श्लोक में करे गुण संगस्य, अस्य गुण संगस्य कारणम। किम कारणम? तो इसका परिणाम क्या होता है संग का? कि सद असद योनि जन्मसु, जीव को जन्म लेना पड़ता है। और जन्म लेकर के बहुत नाना प्रकार का, अच्छा जन्म भी ले रहा है तो मान लीजिए ठीक है, तो क्या इसमें सुख है? तो भगवान कहते हैं कि ना, जिसका 15वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। वो श्रोत्रम आँखों से, देखिए क्या कर रहा है, जीव प्रकृति में स्थित है, तो क्या कर रहा है? श्रोत्रम, श्रोत्रम मतलब होता है कान, कान से सुनते हैं, चक्षु से देखता है, स्पर्शनम स्पर्श करता है, रसनम जीभ से स्वाद लेता है, घ्राण से सूंघता है, और इसमें मन भी शामिल है। तो इससे व्यक्ति क्या करता है? विषयानुपसेवते, विषयों का भोग करता है। तो भाई भोग करने से कुछ सुखी होगा? तो भगवान कह रहे कि ना, मनस्ष्ठानि इंद्रियानि, इन 5 इंद्रियां और तथा मन मिलकर के जो 6 हैं, प्रकृति स्थानी कर सती, इस प्रकृति में घोर संघर्ष कर रहा है, घोर कष्ट भोग रहा है। यद्यपि भोगने का अधिकारी नहीं है, उसके स्वरूप में नहीं है, क्योंकि भगवान कह रहे कि माम अंशो जीवलोके जीव भूतः सनातन, सनातन शब्द से कह रहे हैं कि सदा के लिए मेरा है, वैकुंठ का वासी है। लेकिन प्रकृति का संसर्ग करने से अनादिकाल से उसकी ये दशा बनी हुई है।
और इसमें क्या कर रहा है, शरीरम यदवाप नोचि यच्चाप युत क्रामितीश्वर गृहीत वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात। व्यक्ति इस प्रकार से एक शरीर से दूसरा शरीर, एक योनि से दूसरा योनि बदल रहा है। तो ये हमें दिखाई क्यों नहीं देता है भाई? हम कष्ट में हैं और एक योनि से दूसरे योनि में जा रहे हैं, तो हम इसका अनुभव क्यों नहीं करते हैं? यद्यपि कष्ट का अनुभव करते हैं, सब कोई कष्ट का अनुभव करते हैं, लेकिन उसको कष्ट नहीं मानते हैं। अगर हम लोग कष्ट माने तो व्यक्ति इससे निवारण करना चाहेगा इस कष्ट को, लेकिन पुनः इस कष्ट को चर्वित चरबाड़ाना, चबाए हुए को जीव फिर चबाते रहता है। इसको प्रहलाद महाराज ने कहा। तो भगवान गीता में कहते हैं कि उत्क्रमांतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम। गुणों में स्थित रहने के कारण ये उसकी दशा है। लेकिन पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष, जो ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं, महाभागवत हैं, भक्त हैं, तो इस चीज को देख लेते हैं कि व्यक्ति शरीर बदल रहा है, शरीर जीव दुख में है, वो जानते हैं। लेकिन कौन नहीं जानता? विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। लेकिन जो मूर्ख है, अच्छा मूर्ख क्यों कह रहे हैं कि भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसा। ये जो भोग भोगने की जो हमारी प्रवृत्ति है अनादिकाल से, हमारी जो चेतना है, चित्त है, उसका अपहरण कर लिया है और हमारे ज्ञान को ढक दिया। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो, हमारे ज्ञान को ढक दिया है, तो हम इसको नहीं देख पा रहे हैं, तो हम इसको नहीं जान पाते हैं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कह रहे हैं कि महाराज, संसार के जो जीव है इस प्रकार से प्रकृति और माया के अधीन हो करके क्या बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, ये जो आपका जो प्रश्न है, इस सब लोगों के हित के लिए आपका प्रश्न है। नृपः शब्द से है, क्योंकि आप राजा हैं और आप महाभागवत भी हैं। तो ये जो प्रश्न आपने पूछा है, सभी के कल्याण के लिए पूछा है। इसीलिए इस प्रश्न का आदर कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि मैं ही नहीं, हे महाराज परीक्षित, आत्मविद सम्मतः, बड़े बड़े महर्षि लोग, मुनि लोग इस प्रश्न का आदर करते हैं। आप देखिए इसी समय ब्रह्मर्षि लोग, राजर्षि लोग, देवर्षि लोग बैठे हुए हैं और इस सभा में आप प्रश्न पूछ रहे हैं और सब लोग उत्सुकता पूर्वक सुनना चाहते हैं और सब लोग इस प्रश्न का आदर कर रहे हैं। तो आपका जो प्रश्न है, वरीय बरिया नेशा, ये सह प्रश्न वरिया बरिया, ये जो आपका प्रश्न है श्रेष्ठ प्रश्न है। ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ। जैसे सनातन गोस्वामी ने प्रश्न किया है चैतन्य महाप्रभु से बनारस में कि के आमी, मैं कौन हूँ, के में जा रहे ताप त्रय, और मुझे क्यों दुख दिया जा रहा है। तो कोई भक्त ही प्रश्न पूछ सकता है, संसारी लोग कहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं। उसको तो पता नहीं कि क्या सुनना चाहिए। संसार के लोग विषय को ही सुन रहे हैं। प्रकृति के अधीन जो गुण है, तो विषय, सारा प्रपंच तो विषय का है, त्रिगुणात्मक है, उसी को सुन रहे हैं, उसी की लालसा रख रहे हैं सुनने की, उसी को देख रहे हैं और देखने की भी लालसा है, उसी का स्मरण कर रहे हैं दिन रात और उसी की प्राप्ति के लिए अन्य जगह आश्रय ले रहे हैं कि कहाँ हमें भोग मिले। तो कहता है कि इस देवता का भजन कीजिएगा तो आपको ये चीज़ की प्राप्ति होगी। आहा, तब तो मैं उस देवता का भजन करूँगा भाई। मुझे स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, संसार चाहिए, भोग चाहिए, हमें मान चाहिए, सम्मान चाहिए। तो ये कहाँ हम चाह रहे हैं? इसी संसार में रहना चाह रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि आपका जो प्रश्न है लोकहित के लिए है। ये प्रश्न को जानना बहुत जरूरी है, हम अपनी स्थिति से अवेयर हो गए। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजन, आपका जो प्रश्न है श्रेष्ठ प्रश्न है और ये लोक के हित के लिए आपने प्रश्न पूछा है। अच्छा, प्रश्न पर भी विचार करना होगा। यदवा विपर्ययम,
और इसके विपरीत भी प्रश्न पूछे हैं कि क्या नहीं सुनना है, क्या नहीं कहना है, क्या नहीं बोलना है, और क्या स्मरण नहीं करना है, और क्या नहीं करना है। जैसे सरकार कोई देश होता है तो उस राज्य में रहने वाले व्यक्ति के लिए कर्तव्य का निर्धारण होता है, संविधान बनता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है। अब जिस देश में रह रहे हैं भारत में, अब उसका कोई निंदा कर रहा है तो उसको नहीं सुनना है। तो संविधान भी बताता है कि क्या कहना है, क्या नहीं करना है, क्या सुनना है, ये सब निर्धारित होते हैं। सामान्य सिद्धांत है, देखा जाता है। तो भागवत एक जो है ये सबसे बड़ा संविधान है, ब्रह्म संहितम। ये भगवान के समान है। ब्रह्म मतलब भगवान। भागवत का इसी श्लोक में आएगा, जिसको सुखदेव गोस्वामी कहेंगे, देखिएगा कि ब्रह्म संहितम इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। तो ब्रह्म का अर्थ होता है भगवान। इसका अगर प्रमाण आप लोगों को चाहिए किसी को, तो इसी स्कंद के 2 अध्याय का श्लोक है 11 नंबर। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज ज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान नीति शब्दते। तो 3 अवस्था है भगवान की, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। भगवान ही 3 स्वरूप में है, ब्रह्म के रूप में है, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में। तो जिसकी जैसी चेतना शुद्ध होती है, भाव होती, तो उसको उस रूप में ग्रहण करता है। तो ब्रह्म का अर्थ स्पष्ट है भगवान। 2 अध्याय का श्लोक संख्या 11। तो ब्रह्म संहितम ये भगवान के समान है, ये साक्षात भगवान है, ये भागवत। तो भागवत का ये ही प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। इसी पर पूरा भागवत है कि हमें क्या सुनना है, क्या कहना है, क्या बोलना है, क्या स्मरण करना है, और किसका भजन करना है। और विपरीत है कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं सुनना है, क्या नहीं बोलना है, किसका भजन नहीं करना है। जैसा मैंने गीता का उस श्लोक उद्धृत किया कि हम प्रकृति में पड़े हुए हैं और इसको हमको पार करना है, तो ये प्रश्न ये बहुत आवश्यक है जानना। इसीलिए मैं थोड़ा सा ठहर रहा हूँ इस प्रश्न पर। ये प्रश्न बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और इस प्रश्न का आत्मविद सम्मतः बड़े बड़े भक्त लोग इस प्रश्न का आदर करते हैं। तो अब उत्तर दे रहे हैं महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी। कह रहे हैं कि श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निर्णनाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। हे राजन, अपश्यताम आत्मतत्वम, जो आत्म तत्व को नहीं जानता है, ऐसा व्यक्ति के लिए सहस्त्रः संति श्रुत व्याधिनी, कहने सुनने बोलने स्मरण के लिए सहस्त्रों चीज भरे पड़े हैं, हजारों चीज भरे पड़े हैं। आप टीवी ऑन कीजिए तो संसार का समाचार, उसको हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, उसी का चिंतन करते हैं। न्यूज़पेपर है, आसपास के जितने लोग हैं तो सहस्त्रों हैं, व्यक्ति उसी को चिंतन करता है। देश में ये समस्या है, घर में ये समस्या है, पड़ोस में ये समस्या है, राज्य में ये समस्या है, शरीर में ये रोग है, ये है, ऐसे है। केवल इसी भौतिक संसार के प्रपंच का हम श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन कर रहे हैं। तो एक नहीं है, कह रहे हैं कि निर्णाम, हे महाराज परीक्षित, और निर्णाम भी कह रहे हैं और राजेंद्र भी कह रहे हैं। तो
नहीं, हाँ, राजेंद्र से संबोधन कर रहे। निर्नाम मतलब मनुष्य लोग हो गए। निर्नाम बहुवचन में है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, निर्नाम। तो मनुष्यों के सहस्त्रों सहस्त्र, मनुष्यों के लिए सहस्त्रों सहस्त्र विषय है। क्या करने के लिए? सुनने के लिए, कहने के लिए, स्मरण। श्रोत व्याधिनी आदि शब्द से कह रहे हैं कि सुनने की, कहने की, बोलने की, स्मरण करने की सहस्त्रों विषय है। और दिन रात व्यक्ति इसी में लगा हुआ है। मोबाइल पर भी देखता हूँ कि लोग यही बातें चित करते रहते हैं। चारों तरफ विषय फैला हुआ है। अब तो हाथ में मोबाइल भी आ गया महाराज, विषय और नजदीक आ गए हैं, विषय बिल्कुल करीब आ गया है, व्यक्ति उसी में रचा पचा है। तो कैसा व्यक्ति है? तो कह रहा है कि अपश्यताम आत्मतत्व। आत्मतत्व, अपना हित को नहीं जानने वाला व्यक्ति की ये स्थिति है। और ऐसा व्यक्ति गृहेषु गृहमेधिनाम, इसमें बड़ा एक्सपर्ट होता है। कैसे घर बसाना है, कैसे पत्नी का पालन करना है, कैसे बच्चे का पालन करना है। व्यक्ति दिन रात इसी का चिंतन करता है, कैसे स्त्री का पालन करना है, कैसे पुत्रों का पालन करना है, इनके लिए ही योजना बनाने में लगा हुआ है। आगे अगले श्लोक में कह रहे हैं कि व्यक्ति का जो जीवन है इस प्रकार से है राजन। अच्छा, ये किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं? यदवा विपर्ययम। पहले विपरीत प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं कहना है, क्या नहीं सुनना है, क्या नहीं स्मरण करना है। इसका उत्तर दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। कह रहे हैं निद्रया ह्रियते नक्तम। जो आत्म तत्व को नहीं जानता है, ऐसा व्यक्ति का रात कैसे बीतता है? निद्रया, सोने में। व्यक्ति का पूरा रात बीतता है सोने में। अच्छा, अगर मान सोता नहीं है तो और क्या करता है? बेववाय, स्त्री संग करता है, खूब स्त्रियों से बात। अब मोबाइल देखिए तो हमें याद है कि बहुत साल पहले रात में बहुत फ्री कर दिया जाता था। चाहे स्टडी बूथ पर भी जाते थे तो रात में 10 बजे के बाद स्टडी बूथ में चार्ज बहुत कम हो जाता था कि अब विषय लोग खूब बतियाएंगे, रात भर बातें चलती हैं। स्त्रियों के साथ व्यक्ति रात में खूब मिलता है, खूब बात करता है। फोन पर भी देखा, आज भी देखा जा रहा है। दिन भर तो खूब काम करता है। दिवा चारथे हया राजन, दिन भर तो खूब अर्थ उपार्जन में लगा रहता है और रात में सोता है, और नहीं तो स्त्री प्रसंग में उसकी बातें बीतती हैं। और ह्रियते वयः, और हमारा जो महत्वपूर्ण आयु है वो क्षण क्षण बीत रहा है। और अर्थ कमाकर करते क्या हैं? कहते कि राजन कुटुंब भरने वा। किसी व्यक्ति से कहिए तो कि भाई कितना अर्थ क्यों कमा रहे हैं, तो कहेगा अरे परिवार का पालन करने के लिए, बच्चों का पालन करने के लिए, कुटुंब भरने न वा। हमने बम्बे में देखा है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है। दिन क्या, हमको आधी रात तक परिश्रम लोग करने लगे हैं, आधी आधी रात तक ले परिश्रम करते हैं। किसके लिए? तो 2 चीज़ों के लिए। देखिए, सोना तो स्वाभाविक है, सोएगा ही रात में। अब रात में जग कर तो भजन करेगा नहीं। तो 2 काम में वो व्यक्ति लगा हुआ। व्यववाय में, व्यववाय मतलब स्त्री प्रसंग में, और कुटुंब भरने वा। जो व्यभिचारी है स्त्री प्रसंग में लगा हुआ है, और जो व्यभिचारी नहीं है, सोकोल समाज के अच्छे अच्छे लोग तो क्या कर रहे हैं? कुटुंब भरने वा, कुटुंबियों के पालन में लगे हुए। कई व्यक्ति कहते हैं कि देखिए भाई, अच्छे तरह से पत्नी का पालन करना, बच्चों का पालन करना, क्या भजन करने की जरूरत है भगवान का? हम ना तो चोरी करते हैं ना कुछ करते हैं महाराज, ईमानदारी से परिश्रम करते हैं, बच्चों का पालन कर रहे हैं, स्त्री का पालन कर रहे हैं, समाज का पालन कर रहे हैं महाराज। और आप खाली साधु हरे कृष्ण करने से होगा कि काम करने से होगा? ये अच्छे लोग, और जो अच्छे नहीं हैं तो
वो भी काम करते हैं दिन में राजन, और खूब परिश्रम करते हैं इसलिए कि सुख से सूते, खूब बढ़िया घर हो और विवाह खूब सुंदर स्त्री हो, उससे खूब आनंद लेंगे, खूब बात करेंगे। तो कह रहे कि राजन, जो आत्म तत्व को नहीं जानता उसका इस प्रकार से दिन नक्तम, रात्रियां, बहुवचन में सारी रात्रियां, और दीवा, दिन बीत रहे हैं। अच्छा, एक आगे श्लोक में कह रहे हैं कि इसमें व्यक्ति क्या हो जाता है, प्रमत्त हो जाता है। प्रमत्त मतलब पागल हो जाता है। प्रमत्त, तेषाम प्रमत्त, उसमें प्रमत्त हो जाता है। और निधनम पश्यन् अपि न पश्यति, और निधनम मतलब मृत्यु, अपनी मृत्यु को देख करके भी व्यक्ति नहीं देख पाता है कि एक दिन हम भी मरेंगे। और असद अपि, यद्यपि देह असत है, सत्य नहीं है, पुत्र असत है, कलत्र, स्त्री आदि ये सब असत है, असत अपि। और आत्म सैन्य किसको कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, सेना के समान है। एक विवाह किया तो फिर 10-12 बच्चे हुए, तो फिर सेना बढ़ती जाती है। फिर उन पुत्रों का विवाह में लगा तो नाती पोते, फिर ससुराल, तो ददिया ससुर, तो ममिया ससुर, बहुत कुटुंब बढ़ता जाता है, सेना के समान हो जाता है। वो आज सैनिक रहता है, सेनापति। तो सेनापति उसमें प्रमत्त हो जाता है, आसक्त हो जाता है और अपनी मृत्यु को नहीं देख पाता है। ये जीव की दशा है। जीव अब इसी को सुनता है, इसी को कहता, प्रमत्त होने के कारण इसी का स्मरण करता है। बैठे बैठे कैसे पुत्र का विवाह होगा, कैसे क्या होगा। वो आत्म तत्व अपने कल्याण के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है। कभी कभी देखा जाता है कि माता पिता स्वयं दुखी हैं लेकिन पुत्र को सुखी करना चाह रहे हैं। अपना भान ही नहीं रहता है, विषय का ऐसा प्रभाव है। अच्छा, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे कि निधनम पश्यन् अपि न पश्यति, अपनी मृत्यु को देख करके भी नहीं देख पाता है। इसको एक श्लोक है जिसको भद्रास्वर वर्ष में 5वें स्कंद के 18वें अध्याय में इसको भद्रश्रवा वर्ष में भद्रश्रवा जी कह रहे हैं कि 18वें अध्याय 5वें स्कंद का 3 नंबर का श्लोक, अहो विचित्रम भगवद विचेष्टितम। लोगों के बारे में कह रहे हैं कितनी विचित्र बात है। घनंतो जनोयम ही मिशन न पश्यति, वे अपनी मृत्यु को नहीं देख पाता है। कभी कभी देखा जाता है किसी व्यक्ति के जीवन में निरहत्य पुत्रम पितरम, अपने हाथ से अपने पुत्र का शरीर को जला कर आ रहा है, और इसी कुछ ही दिनों में अपने पिता का भी शरीर को जला के आ रहा है शमशान घाट में। किसको किसको जला रहा है? अपने पिता का भी, पुत्रम पितरम, दोनों को जला के आ रहा है। अपने बाद का जो पुत्र है उसको भी, और पहले के जो पिता है दोनों को अग्नि में जला के आ रहा है। लेकिन देख रहा है मृत्यु को कि हमारे पिताजी जी थे, वो चले गए शरीर को त्याग करके। ये असत शरीर था, यही रह गया और अपने कर्म के अनुसार गए। हम तो कुछ कर नहीं सकते। और जो हमारा जन्मा हुआ जो पुत्र था हमारे सामने, वो भी चला गया। तो इस पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी की टीका है, जीजी विसती,
हम इतने प्रमत्त हैं कि मृत्यु को नहीं देख सकते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, हम जीवित रहेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ठाकुर तो इसका यहाँ तक अर्थ किए हैं अपनी टीका में कि पिता अपने, एक व्यक्ति अपने पिता को जला करके और फिर अपने पुत्र को जला करके और आ रहा है और सोच रहा है कि उसकी स्त्री को अब मैं भोगूंगा। इतना व्यक्ति प्रमत्त रहता है। ये श्लोक की टीका आप लोग देख सकते हैं, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ठाकुर की। चक्रवर्ती पाद ही ये लिख रहे हैं कि अहो विचित्रम, बड़ी विचित्र बात है, बाप रे बाप, भगवत विचेष्टितम, भगवान की इस माया का बाप रे बाप अद्भुत गति है। इसे बच पाना बहुत कठिन है, बहुत बहुत नामुमकिन है। इसे बच पाना बड़े बड़े लोग, क्योंकि शब्द दे रहे हैं कि निधनम पश्यन अपि न पश्यति, जीव नहीं देख पाता है। इतना तेषाम प्रमत्ता, किसमें प्रमत्त रहता है? देह में, पुत्र में, अपत्य, अकलत्र, कलत्र मतलब स्त्री, और आदि से मतलब बहुत सारे लोगों में आसक्त रहता है। और यह आत्म की सेना की तरह है, मतलब व्यक्ति की सेना के समान है। हाँ यद्यपि असत अपि, हाँ असत्य है, हमारा कोई लेना न देना है, हाँ असत वस्तु, तो उनमें आसक्ति रखेंगे तो हम तो असत वस्तु को ही प्राप्त करेंगे ना। और हम दुर्गति में जा रहे हैं, वो व्यक्ति नर्क जा रहा है। एक बार वाल्मीकि जी से जो डाकू थे तो नारद जी ने प्रश्न किया कि भाई ये सब जो कृत्य कर रहे हो, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्यों कर रहे हो? तो कहा कि परिवार के पोषण के लिए, पुत्र के लिए, पिता के लिए, बंधु के लिए, कुटुंब के लिए, कुटुंब भरने न वा, कुटुंबों के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ सरकार। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई ये तो घोर कर्म है, ये नहीं करना चाहिए, इसके परिणाम आएंगे। तो क्या परिणाम भी तुम्हारे परिवार वाले भोगेंगे? जिस प्रकार से तुम्हारे द्वारा अर्जित धन का उपयोग वो लोग कर रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि पत्नी के लिए, पुत्र के लिए कर रहा हूँ, तो जाओ कम से कम पूछो तो सही। तो नारद जी के कहने पर वो गए और सबसे बात की रात्रि में पत्नी से कि भाई हम तो डकैती करते हैं, एक दिन राजा हमें पकड़ कर ले जाएगा, हमें दंडित करेगा, तो फल सब लोग भोगेंगे, बराबर बराबर हिस्सा लेंगे। तो सभी ने मना कर दिया कि हम लोग नहीं भोगेंगे। क्यों भोगेंगे? तो पुनः नारद जी के पास कहेंगे सरकार कोई नहीं भोगेगा, तो बोलेगी तब विचार करो। अब तुम नहीं ना कह सकते हो कि हम पत्नी के लिए कर रहे हैं, पुत्र के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति, एक बार मैं अपनी पत्नी को कहा कि भाई मान लीजिए ये फल है, आएगा तो भोगेगी, तो कही कि हम क्यों भोगेंगे, ऐसा कर्म ही क्यों करते हैं? अरे भाई तो सुख ले रही है तो दुख भी लेना पड़ेगा ना, दोनों मजा लेना पड़ेगा। तो व्यक्ति इतना आसक्त रहता है, उन सबों के लिए करता है, लेकिन हमारे जो पाप कर्म हैं उसके हाँ हिस्सेदार वो लोग नहीं बनेंगे, जीव को स्वयं भोगना पड़ेगा। तो फिर ऐसे कार्य में व्यक्ति क्यों लगे जिससे उसका केवल हानि होगा? इसी बात को यहाँ पर सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि निधनम पश्यन अपि न पश्यति, जीव मृत्यु को देख रहा है आंख से। कैसे देख रहा है? जो श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि अपने हाथ से पिताजी को जला के आया और अपने हाथ से पुत्र को भी जला के आया। और मैं तो एक व्यक्ति को देखा हूँ कि अपने जो पुत्र का जो पुत्र है नाती को भी जला कर आया है। उसको तो अगर छोटा बच्चा था अग्नि में नहीं जलाया, जमीन में गाड़ दिया गया, भूमि के अंदर एथी कर दिया गया, संस्कारित कर दिया गया। तो 3 लोगों को मैंने देखा कि उसके घर उसके पिताजी चले गए, उसका बेटा चला गया, बेटा का बेटा चला गया। मैं देखा उस व्यक्ति को और वो भोगने के लिए तैयार है। हमारे रिश्ते में भी वो व्यक्ति लगते थे। मैं तो देख करके दंग रह गया। जी विसिताम, जीने की कितनी लालसा है जीवों की, तो वो मृत्यु को नहीं देख पा रहा है। तो सुखदेव भगवान केवल हम विपर्य शब्द ले लिए हैं आज,
कि क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या स्मरण नहीं करना चाहिए, किसका भजन नहीं करना चाहिए, इसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि राजन, जितने भी जीव इस संसार में हैं उनके लिए सहस्त्र विषयान संति, हजारों हैं, और आत्म तत्व को जो नहीं जानते हैं वही प्रसक्त होकर के दिन को बिता रहे हैं परिश्रम करने में, कुटुंब के भरण करने में, और रात को बिता रहे हैं सोने में और स्त्री प्रसंग में। इसी को सुन रहे हैं, इसी को कह रहे हैं, इसी का स्मरण कर रहे हैं, और इस प्रकार से जीव इस असत वस्तु में आसक्त होकर के इतना प्रमत्त हो जाता है कि निधनम, अपने मृत्यु को नहीं देख पाता है राजा, नहीं देख पाता है। तो जीव की ये दशा है, बड़ा विचित्र दशा है। यही प्रश्न जो है, इसको ही सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया कि वरीय नेस्ते प्रश्न, यही प्रश्न आपका फर्स्ट क्लास है, इसी प्रश्न पर विचार करना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है और हम सबको इस पर विचार करते ही रहना चाहिए। तो अब इस प्रश्न का उत्तर पर हमारा विचार जाएगा। प्रश्न का ही खूब चिंतन करना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, एक श्लोक है, जैसे विदुर जी मिले मैत्रेय ऋषि से, ये परंपरा है, तो सब लोग प्रश्न ही करते हैं। आप तृतीय स्कंद में जब विदुर जी मिले हैं मैत्रेय ऋषि से, तो विदुर जी ने यही प्रश्न किया है मैत्रेय जी से कि इस संसार में सभी लोग, विदुर जी प्रश्न किए 5वें अध्याय में तृतीय स्कंद के, सुखाय कर्माणि करोति लोको। इस संसार में विदुर जी कह रहे हैं लोको, व्यक्ति क्या करता है, कर्म कर रहा है, कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है, सुखाय। बहुत बहुत लोग कर्म कर रहे हैं, किसके लिए, सुखाय। न तई सुखम वादन्य दुपारमम वा, लेकिन उसको सुख नहीं मिल रहा है। कर्म कर रहा है किसके लिए, सुख के लिए, लेकिन सुख मिल नहीं रहा। तो क्या मिल रहा है, दुख मिल रहा है। विंदेत भूयस तत एव दुखम, केवल उसको दुख मिल रहा है। सुख के लिए कर्म कर रहा है संसार में लोगों, लेकिन सुख नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है, दुख। तो भाई ऐसा हम कर्म क्यों करें। विदुर जी का प्रश्न स्पष्ट है कि सुखाय कर्माणि करोति लोको, केवल सुख के लिए कर रहा है लेकिन मिल रहा है दुख है। तो भाई ऐसा स्थिति क्यों है, क्यों है ऐसा, इस पर विचार करना चाहिए ना। जो आत्म तत्व में स्थित हैं तो वो व्यक्ति ही ऐसा प्रश्न कर सकता है अपने आप से, और श्रेष्ठ व्यक्ति आ जाए तो उनसे प्रश्न करेगा। तो ये जो प्रश्न है, मैं बार बार जोर दे रहा हूं, बहुत विचारणीय प्रश्न है। हम लोगों को रोज चेक करना चाहिए कि क्या हमको सुनना है, क्योंकि संसार में रह रहे हैं, माया जगत में है। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, इन्हीं प्रश्नों पर पूरा भागवत है। इन प्रश्नों पर बढ़िया से अगर हम विचार कर लेंगे तो हम तो इसी जीवन में भगवत धाम चले जाएंगे, इसी जीवन में। इस प्रश्न पर विचार करके इस प्रश्न पर केवल टिक जाए, बस हमारा कल्याण हो जाएगा इस प्रश्न पर। तो ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम लोग कल भी इसको श्रवण करेंगे। आज तो सुखदेव गोस्वामी दिए कि क्या नहीं करना चाहिए उसका, इसको और थोड़ा विस्तार से श्रवण करेंगे। तो कल पुनः आगे के प्रश्न को लेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कथा पे ही विराम देता हूँ। जय श्रील प्रभुपाद।